बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन में, यानी फोटोसिंथेसिस का जो लेक्चर है उसके आगाज़ में हमने ये बात की कि फोटोसिंथेसिस इसमें दो स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप कहलाता है लाइट रिएक्शन एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये लाइट के बगैर नहीं हो सकता। और दूसरा स्टेप होता है डार्क रिएक्शन। एटीपीज की जो सिंथेसिस होती है, एटीपीज की जो क्या होती है, सिंथेसिस होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब क्या मिलता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब एक और फॉस्फेट मिलता है और ये एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो चूंकि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या है, लाइट रिएक्शन में लाइट की वजह से एटीपीज की सिंथेसिस हो रही है। लाइट की वजह से किस चीज की सिंथेसिस हो रही है, एटीपीज की सिंथेसिस हो रही है, इसलिए लाइट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब लाइट रिएक्शन जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्लांट्स में, वो दो तरीके का है। वो कितने तरीके का है, दो तरीके का है। एक वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो साइक्लिक मैनर में होता है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स जिस क्लोरोफिल ए से लिबरेट हुए तो वो एफआरएस के पास चले जाते हैं और एफआरएस से होते हुए किसके जरिए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन से होकर वापस आ जाते हैं उसी फोटोसिस्टम में क्लोरोफिल ए के पास। दूसरा जो पाथवे है लाइट रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक पाथवे। उसको हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक पाथवे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक पाथवे को। अगर नॉन साइक्लिक पाथवे आप समझ जाएं तो साइक्लिक पाथवे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लाइट रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखें लाइट रिएक्शन क्या है। अच्छा जी, देखें लाइट रिएक्शन हम किसको कहते हैं? लाइट रिएक्शन है अ सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्टेड बाय फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम्स पर लाइट फॉल हुई, फोटोसिस्टम्स पर क्या है, फोटोसिस्टम्स पर लाइट फॉल हुई। अब होता क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टम, दो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टम जो है इससे लिबरेट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करते हैं। रिड्यूस और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है गेन करना और इलेक्ट्रॉन जो है उसका लॉस होना। इन दिस सेंस अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, तो PQ प्लास्टोक्विनोन और FRS ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। या दीज आर पार्ट ऑफ द रिएक्शन सेंटर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। और क्लोरोफिल ए जो है दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लोरोफिल ए क्या कहलाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है। तो अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और कैरियर्स को। When these complexes are alternately reduced and oxidized, energy is released. एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी यूज होती है किसके अंदर, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि पेशावर बोर्ड की बुक के अंदर दिया गया है। ये समवॉट FSC की जो बुक्स है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है। असल में ये क्या होता है, तो असल में ये होता है कि जब ये कॉम्प्लेक्सेस अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं, जब ये कॉम्प्लेक्सेस अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो स्ट्रोमा है, जो क्या है, स्ट्रोमा, तो
स्ट्रोमा जो है वहां से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस पंप होते हैं, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस पंप होते हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, इनटू द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो जब ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड जो है इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस पंप हो जाएंगे तो यहां पर हाइड्रोजन आयंस का एक रिजर्वायर बन जाएगा। अब ये कि इसके मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है, इसके मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेज मौजूद है। इसके मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है, एटीपी सिंथेज। उस एटीपी सिंथेज में से जब हाइड्रोजन आयंस बाहर आएंगे, जब हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, बाहर आएंगे, तो इनकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। इनकी वजह से किस चीज की सिंथेसिस हो जाएगी, एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना लेगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। असल में इस तरीके से होता है, लेकिन यहां पर आपके कोर्स के अंदर इसको किस तरीके से बताया गया है, डायरेक्टली, यानी ये जो डिटेल मैंने आपको अब इधर बताई है ये कोर्स के अंदर नहीं है। और जो बात शॉर्ट करके बताई गई है वो क्या है कि जब ये कॉम्प्लेक्सेस अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं तो इस दौरान एनर्जी का लॉस होता है एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। वो एनर्जी इस्तेमाल होती है किसके अंदर, एटीपी की सिंथेसिस के अंदर। अब इसको जरा हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, लाइट रिएक्शन का आगाज होता है सनलाइट। सनलाइट फॉल करेगी फोटोसिस्टम 2 के ऊपर। ये किस में होगा, नॉन साइक्लिक पाथवे में। तो सपोज दैट वी से के सनलाइट फॉल हुई फोटोसिस्टम पर। ये जो फोटोसिस्टम पर सनलाइट फॉल होती है तो हमने फोटोसिस्टम के टॉपिक्स के अंदर क्या डिस्कस किया था, फोटोसिस्टम के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि फोटोसिस्टम के अंदर क्या होता है, फोटोसिस्टम के अंदर एंटेना कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। तो लाइट पहले गिरती है किस पर, एंटेना कॉम्प्लेक्स पर गिरती है। किस पर गिरती है, एंटेना कॉम्प्लेक्स। और लाइट एंटेना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं यानी कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी, पहले लाइट उनको क्या करती है, एक्साइट करती है। तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फोटो इवेंट। वो क्या कहलाता है, प्राइमरी फोटो इवेंट कहलाता है। अब उनसे एनर्जी कौन ले लेगा, उनसे एनर्जी ले लेगा क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन रिसीव करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है प्लास्टोक्विनोन ले लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। प्लास्टोक्विनोन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब प्लास्टोक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये रिड्यूस हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन्स इससे चले जाएंगे तो ऑक्सीडाइज। तो अब ये कि इससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या हो गए, चले गए। ये था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब आगे साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो अब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसके पास, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी को रिड्यूस करेंगे और उसके बाद साइटोक्रोम बी ये ऑक्सीडाइज होगा, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे किसके पास आ जाएंगे, साइटोक्रोम एफ के पास आ जाएंगे। यानी क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन्स गए, प्लास्टोक्विनोन ने उनको एक्सेप्ट किया और उसने आगे इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्ड कर दिया किसके पास, साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी रिड्यूस हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्ड कर दिया किसके पास, साइटोक्रोम एफ की तरफ। अब साइटोक्रोम एफ भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगा, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे किसकी तरफ, प्लास्टोसाइनिन की तरफ आ जाएंगे। किसकी तरफ आ जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन। अब जरा इधर गौर से देखें, प्लास्टोसाइनिन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी मौके पर फोटोसिस्टम 2 पर जिस तरह सनलाइट जो है उसकी वजह से प्राइमरी फोटो इवेंट हुआ और क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए, बिल्कुल इसी तरीके से यहां फोटोसिस्टम 1 पर जैसे फोटोसिस्टम 2 पर ये इवेंट हुआ है, इसी तरीके से किस पर, फोटोसिस्टम
1 के ऊपर भी लाइट जो है वो फॉल होती है। जब इस पर लाइट फॉल होगी तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये जो फोटोसिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस उसके पास चले जाएंगे। अब FRS जो है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज देगा। FRS जो है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? आगे भेज देगा। अब आगे इसके साथ क्या होने वाला है तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इस क्लोरोफिल पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, इस क्लोरोफिल पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी। कैसे पूरी होगी? प्लास्टोसायनिन से। किससे? प्लास्टोसायनिन से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसके पास? प्लास्टोसायनिन से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टम 1, क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टम 1। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर देंगे। अब इधर एक सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो फोटोसिस्टम 2 के ऊपर यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? तो इसकी कमी पूरी होगी एक और रिएक्शन से विच इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। इसकी कमी एक और रिएक्शन से पूरी होगी विच इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर ड्यू टू लाइट। तो अब यहां पर क्या है? फोटोलाइसिस होगी। क्या होगी? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का रिएक्शन सही तरीके से अगर देखें तो इसके अंदर क्या है? वाटर की ब्रेकडाउन होती है कि वाटर की ब्रेकडाउन हुई और वाटर की ब्रेकडाउन जो है इसकी वजह से क्या है? 2 हाइड्रोजन आ गए और इसके साथ हम लिख लेंगे हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। वाटर की ब्रेकडाउन हुई, वाटर की ब्रेकडाउन हुई और वाटर की ब्रेकडाउन जो है इसकी वजह से हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और साथ में हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएंगे किसके पास? ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्लोरोफिल ए के पास। किस क्लोरोफिल ए के पास? जो कि फोटोसिस्टम 2 का है। किस क्लोरोफिल ए के पास? जो कि किसका है? फोटोसिस्टम 2 का है। तो इस तरीके से अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है दैट इज नॉन साइक्लिक, या ये पाथवे आप कह सकते हैं कि जिगजैग है। तो ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है या लाइट रिएक्शन, तो इसको हम कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक पाथवे या जिगजैग पाथवे या जेड स्कीम। जिगजैग पाथवे या क्या कहलाता है? जेड स्कीम जो है वो कहलाता है। और ये किस वजह से कहलाता है? इलेक्ट्रॉन्स के इस फ्लो जो है उसकी वजह से। अब जरा दोबारा गौर से देखें, लाइट रिएक्शन हम किसको कहते हैं? लाइट रिएक्शन हम कहते हैं अ सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्टेड बाय फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम पर लाइट फॉल हुई, फिर क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल ए ऑफ ईच फोटोसिस्टम, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ईच फोटोसिस्टम आर लिबरेटेड। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन या FRS किसके अंदर? साइक्लिक पाथवे के अंदर। एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसायनिन। अच्छा, जब ये अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स की एक तरह से डाउनहिल मूवमेंट है। और ये जो
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी है, तो वो यूज होता है किसके अंदर? दैट एनर्जी इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। वो एनर्जी यूज होती है किसके अंदर? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो अब देखें, ये तो हमने लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया कि वो एटीपी की सिंथेसिस में क्या है, यूज होता है। मीनवाइल NADPH2 is also formed. Meanwhile, ATP बनता है, लेकिन ATP के साथ जो है NADPH2। Meanwhile, NADPH2 is formed या is synthesized in Z scheme only। यानी साइक्लिक पाथवे जो होगा उसमें NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं होगी, उसमें सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होगी। उसमें सिर्फ किसकी फॉर्मेशन होगी? ATP की। अब गौर से देखें, हमने रोल ऑफ वाटर डिस्कस किया और उसमें हमने कहा कि वैन नील ने हाइपोथेसिस दिया था और बाद में रॉबिन हिल ने इसको कंफर्म कर दिया था। तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि वो ऑक्सीजन जो एयर के अंदर रिलीज होता है दैट कम्स फ्रॉम वाटर। अब यहां से वाजे हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है ये किधर जाएगा? तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहां। ये हाइड्रोजन जो है ये आ जाएगा किसके पास? ये हाइड्रोजन जो है ये आ जाएगा NADP के पास। किसके पास आ जाएगा? NADP के पास आ जाएगा। दो हाइड्रोजन, इसके साथ क्या मिला? इसके साथ मिला NADP +2 हाइड्रोजन, और साथ में ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये वाले मिल जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स ये वाले मिल जाएंगे। तो अब इससे क्या बन जाएगा? अब इससे बन जाएगा NADPH2। अब इससे क्या बनेगा? अब इससे बनेगा NADPH2। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या लिखा? यहां पर हमने लिखा कि ATP की सिंथेसिस हो रही है और किस चीज की? NADPH2 की। तो NADPH2 किस तरह बनता है? NADP के साथ दो हाइड्रोजन मिलते हैं और दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो इट फॉर्म्स NADPH2। सही। अब गौर से एक और पॉइंट को समझे, वाटर का ऑक्सीजन एयर में रिलीज होगा और वाटर का हाइड्रोजन किसके पास चला गया? NADPH2। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या हुए? ATP और NADPH2। ये NADPH2 किधर जाएगा? ये NADPH2 अब जाएगा डार्क रिएक्शन में। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो क्या है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को कहां से लेना? इस हाइड्रोजन को वाटर से लेना और इसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल तक पहुंचाना। दिस इज द रोल ऑफ NADPH2। तो अब इसके साथ हम क्या लिखते हैं कि अच्छा देखिए, NADPH2 इट इज हाइड्रोजन आयन कैरियर एंड टेक हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये वाटर से हाइड्रोजन को लेता है और डार्क रिएक्शन की तरफ ले जाता है एंड लेटर बिकम पार्ट ऑफ G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। डायरेक्ट रिएक्शन में G3P बनता है पहले और दो G3P मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। पहले फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाते हैं, बाद में उससे ग्लूकोज बन जाता है। तो एंड देन C6H12O6। तो ये क्या चीज है? ग्लूकोज। पानी में जो हाइड्रोजन था वो किसके पास चला गया? ग्लूकोज के पास। सही। अच्छा, पानी में जो ऑक्सीजन है उसका क्या होगा? तो पानी के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन एयर। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है? दिस O2 इज ये ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन कहां पर रिलीज होता है? एयर के अंदर रिलीज होता है। ठीक है, तो अब यहां से आपको बात समझ आ गई होगी किस चीज की,
कि वैन नील ने जो हाइपोथेसिस दिया था और रॉबिन हिल ने उसको कंफर्म किया था, तो वो बात किस तरीके से ठीक थी। तो नॉन साइक्लिक पाथवे और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास ATP और NADPH2 है। तो ATP की एनर्जी यूज होगी डार्क रिएक्शन में और NADPH2 क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन को अपने साथ लेकर जाता है, कैरी करता है। तो नाउ अगेन रिवाइजिंग द पैराग्राफ के लाइट रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन और लाइट रिएक्शन में हम कौन सा लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नॉन साइक्लिक पाथवे। अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस स्टार्टेड बाय फॉलिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ऑन फोटोसिस्टम। उसमें क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, उनको प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करता है, उसके बाद साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, प्लास्टोसायनिन, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ये आते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। इधर जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है उसको किसने पूरा किया, फोटोलाइसिस जो है उसने पूरा किया। किसने पूरा किया, फोटोलाइसिस जो है उसने पूरा कर दिया। अब आखिर में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ जाएंगे NADP के पास, और वाटर का हाइड्रोजन ये भी NADP के पास आ जाएगा, तो इट विल फॉर्म NADPH2। ये क्या बना लेगा, NADPH2 जो है उसकी सिंथेसिस कर देगा।